हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 295th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत तेंदुलकर वेल्थ मैनेजर्स. My education partner is Globus ITI Kamti. Tirupati Urban Cooperative Bank is my banking partner. Rosetta Elite Club is my club partner. Servicing Wala is Atmanirbhar Bharat partner, and Joshi Security Systems is my security partner. Well, it comes to cake. Freshly Baked is my cake partner, and a big thank you to the Global Chocolate. Yes, that's none other than Tricos. बहरहाल आज वक्त है उनको सम्मान करने का, उनको सैल्यूट करने का जो अपने शहर के बारे में सोचते हैं. वो कौन लोग हैं? वो जो ना ही सिर्फ उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक अच्छे नागपुरी होने का काम करते हैं. कैसे करते हैं? जब ये एक दावा करते हैं और वो दावे में बहुत विश्वास है, और वो दावा है कि हम यहाँ के जो युवा हैं, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कुछ नाम कमाना चाहते हैं, उनका सर हम नहीं झुकने देंगे, उनके साथ हम धोखा नहीं होने देंगे. ये दावा कौन कर रहे हैं? ये दावा कर रहे हैं कास्टिंग कॉल. एक इवेंट होने वाला है ऑन द 14th of March, और इस इवेंट के करता धरता द लुमिनेयर के ओनर इस वक्त मेरे साथ हैं, द यंग द डायनामिक मयूर शर्मा. हाय मयूर. हेलो सर. ये सोच जो है अपने आप में बड़ी विचित्र सी सोच है कि जनरली आज के वक्त में हम देखते हैं कि लोग पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, लेकिन आपने ये सोचा कि आप युवाओं को भटकने नहीं देंगे, युवाओं को के साथ धोखा नहीं होने देंगे, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिल्मों से, वेब सीरीज़ में उनको काम दिलाएंगे. ये कैसी सोच है? सर, सबसे पहले इस सोच की जो शुरुआत पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो जैसे आपको पता है कि जो मेरे पार्टनर हैं मिस्टर एलन अब्राहम सर, ये काफ़ी कॉलेजेस की फैकल्टी से एसोसिएटेड रहे हैं, और साथों साथ इनका यूथ में बहुत ज़्यादा एक नाता रहा है. प्लस मैं अगर मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो आज तक मेरा मोस्टली जो टेन्योर गया है ये एक IT कंपनी या IT फील्ड से रिलेटेड ही गया है. पर एक शौकिया तौर पर मैं भी कभी इच्छा रखता था कि मैं भी कभी बॉलीवुड में ट्राई करूं. तो इसी सिलसिले में जब मैं मुंबई में था तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी, और ऐसे कुछ लोगों के हम रास्ते में आए जिन्होंने, अगर मैं कहूँ, मैं ऐसा किसी का नाम तो नहीं ले सकता सर, लेकिन जिन लोगों का काम ही ऐसा है कि जो इस बॉलीवुड में लोगों का जो क्रेज़ है उसका एक गलत फ़ायदा उठाते हुए लोगों को भटकाने का काम करते हैं और इनसे पैसे लूटने का काम करते हैं. वहीं से मेरी सोच जो आई सबसे पहले, और मेरे पार्टनर जैसे कि मैंने बताया कि वो ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉलेजेस से एसोसिएटेड रहे हैं, और उन्हीं के साथ साथ जब उन्हें भी ऐसे ही कुछ जो उनके स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्रोच किया और बताया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है, और इस वजह से हम लोग ये चीज़ नहीं कर पा रहे, या हमें एक प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो बस एक ऐसी कंबाइंड सोच के साथ हमने इस कंपनी का फॉर्म किया. और हमारे कंपनी का नाम जैसे कि आपने बताया द लुमिनेयर है, और हम एक बहुत क्रिस्टल क्लियर सोच रखते हैं कि हम बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें. काम उनके टैलेंट पर डिपेंड करता है. काम अगर उनमें टैलेंट है तो मेरा काम है उन्हें बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, और वो मैं बिल्कुल करूँगा. ओके. तो जब ये शुरुआत हुई आपकी कि आपको आगे बढ़ना है, आपको युवाओं को चीट नहीं होने देना है, तो ये इवेंट क्यों? वाई कास्टिंग कॉल इन नागपुर? यू कुड हैव बीन देयर इन मुंबई में रहते आप, और वहाँ रहकर नागपुर में आना जाना करते, यहाँ पे लोगों को ऑडिशंस करवाते. सर, रही बात मुंबई की, तो जैसे आपको पता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बेस है तो मुंबई में ही है. मुंबई की बैकबोन ऑफ बॉलीवुड हम ये बोल सकते हैं. लेकिन आज जिस कारणों से हमारे लोग, जो जैसे कि ये एक मिथ है कि लोगों को पता है कि ऐसा लगता है कि मुंबई वैसे हुआ काम नहीं होता. मैं ये अग्री भी करूँगा जी कि मुंबई जाना ज़रूरी भी होगा. आगे चल के मेरे भी काम के लिए उन्हें मुंबई जाना ही पड़ेगा. लेकिन जैसे कि आपको मैं एक बैकग्राउंड सर इसके पहले बताना चाहूँगा कि जो लेजिट प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, जितने फेक प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उससे अगर आप नंबर कंपेयर करेंगे तो लेजिट प्रोडक्शन हाउसेज बहुत कम है.
मतलब जो लेजिट प्रोडक्शन हाउसेज ये ऑलरेडी टैलेंट मैनेजमेंट को पैसा देकर भी अपने मॉडल्स या अपने एक्टर्स को वहाँ से एक्वायर कर लेते हैं। मतलब वो यशराज हो या वो धर्मा हो या कोई भी। मैं जितने भी लेजिट प्रोडक्शन हाउसेज जो एक्चुअली इन फील्ड्स पे काम करते हैं, काम अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई बैनर्स होते हैं जो डायरेक्टली अपनी मूवीज प्रोड्यूस करते हैं, कई बैनर्स ऐसे भी होते हैं जो अपना एक प्रोडक्ट रेडी करके, अपना एक प्रोजेक्ट रेडी करके और वो बड़े बैनर्स को अपने प्रोजेक्ट्स दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कांटेक्ट में आया और मैंने उनसे पूछा कि सर हम अगर टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेक प्रोडक्शन हाउसेज है या जो ऐसे लोग हैं जो इन लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचने देते जी, या बच्चों को पहले ही भटका देते हैं जी, ऐसे लोगों को हम बाईपास किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे सर ने बताया और जो हमारे पार्टनर है उन्होंने एक छोटा सा जो कंसेप्ट है जो कि आज के तारीख में हर कॉलेज में ऑलमोस्ट होता ही है, जैसे कि आपको पता है कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं जी। तो जिन कंपनी को एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी तो ऑब्वियसली कॉलेज में खुद ही आती है और बच्चों को वहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करके चली जाती है जी। तो काफ़ी सोच विचार के बाद हमने ये विचार मतलब इस नतीजे पर पहुंचे कि क्यों ना हम प्रोडक्शन हाउसेस को यहाँ लेकर आए और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिले। और अगर प्रोडक्शन हाउस को और बच्चा इन दोनों का टैलेंट मैच होता है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट मैच होती है, तो क्यों ना उन्हें डायरेक्ट काम दिया जाए। पर ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल है। या कितना डिफिकल्ट है? सर देखिए, डिफिकल्ट तो नहीं, मतलब अगर मैं ये बोलूँ तो कि आप अगर ये बोलेंगे डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो मैं बोलूँगा डिफिकल्टी लेवल नहीं है इफ़ यू हैव द राइट कॉन्टैक्ट्स। अगर मैं जो मेरी कंपनी मैंने जो फॉर्म की है, ये कंपनी बेसिकली इसी रीज़न से फॉर्म की है कि वी आर कंसल्टेंट्स फॉर फिल्म, टेलीविजन एंड मीडिया आर्ट्स जी। तो हमसे ऐसे भी लोग कांटेक्ट करेंगे जिन्हें मूवी बनाना है या जिन्हें टैलेंट की ज़रूरत है, हमें ऐसे भी लोग अप्रोच करेंगे जो काम चाहते हैं। हम बस इन दोनों लोगों को, सही इंसान को सही प्रोडक्शन हाउस या सही इंसान को सही जगह पर हम लोग सिर्फ प्लेस करेंगे या उनके सामने पोर्ट्रे करेंगे और हम उस ब्रिज का काम करेंगे। सर आपको ये बात का इल्म तो है कि नागपुर में ऐसे कई पाखंड, मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जिनको ये बात डायरेक्टली दिल पे चोट लगेगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाखंड तौर पर आए दिन कोई ना कोई मिस नागपुर, मिसेस नागपुर, मिस्टर नागपुर, मास्टर नागपुर करते आए हैं और उसमें कहीं ना कहीं इस बात की गारंटी भी लेते हैं या वारंटी लेते हैं या कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं कि वी वुड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी इनटू अ एडवर्टाइजमेंट और अ वेब सीरीज और एक्टिंग इनटू सम मूवी। ट्रू। सबसे पहले सर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि फैशन इंडस्ट्री और बॉलीवुड ये दोनों अलग फील्ड्स हैं, बट दे बोथ आर एसोसिएटेड। आज तक मैंने जितने मॉडल्स या जितने लोगों को देखा है, दे डू नॉट हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि वो आगे चल के क्या करना चाहते हैं जी। मतलब एक मॉडल का एक सपना होता है कि यार मैं किसी डिज़ाइनर के लिए या किसी भी बड़े ब्रांड को एंडोर्स करके मैं उनके लिए रैंप पर वॉक करूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आपको पता होगा, ऐसे काफ़ी सारे सुपर मॉडल्स हैं जो ऑलरेडी मूवी में आते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द डे उनका अल्टीमेट एम बॉलीवुड ही होता है जी। बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट इवन अवेयर कि ये फील्ड हमें आखिरी में कहाँ लेकर जाएगी या हमारा क्या सोचना है। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने बोला है कि मिस्टर मिसेस के ये सारे पीजेंट्स लोग करते हैं, मतलब मुझे उनसे कोई एतराज़ नहीं है, वो ऑब्वियसली एक टैलेंट को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है जी। इंसान अकेले में बैठकर टैलेंट, या जैसे टिकटॉक अभी जो फेमस हुआ था, आपको पता ही होगा कि अकेले में बैठ के इंसान टिकटॉक बनाकर अपना टैलेंट वहाँ दिखाए, लेकिन जब एक प्रोडक्शन हाउस के सामने एक ऑडिशन देने की बारी आए और वो शर्मा जाए जी और अपना टैलेंट ना दिखा पाए, तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, नो डाउट ये लोग काम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है सर। जो मैं बोल के तो नहीं बताता, पर इन फ्यूचर टचवुड अगर आप लोगों का साथ रहा तो पक्का हम कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को इन चीज़ों से प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि लोगों को इसमें जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो पीजेंट कॉन्टेस्ट की आपने बात की और हम में क्या फ़र्क है, ये बहुत क्लियरली लोगों को समझ में आएगा।
ये आपने अभी अभी जिक्र किया कि लोग टिकटॉक पे अपने वीडियोस बनाते थे, लेकिन जब ऑडिशंस देने की बात आती थी तो वो कमज़ोर पड़ जाते थे। स्किल्स, टैलेंट मायने रखता है, सिर्फ कैमरे को फेस करने की ताकत नहीं, लेकिन और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। लेकिन ग्रूमिंग की जब बात आती है तो पेरेंट्स भी थोड़े हिचकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा करियर नहीं, ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसे देखकर लोग उत्साहित बड़े हो जाते हैं, आकर्षित बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है करियर बनाने की तो सबसे ज़्यादा डर जो है वो माता पिता को लगता है। उनसे क्या कहेंगे आप? एकदम सही कहा सर। मैं ऐसे, सबसे पहली बात तो पेरेंट्स हैं, वो ऑब्वियसली अपने बच्चे को लेकर कंसर्न रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने ग्रूमिंग की बात की है तो ये मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप मेरा फ्लायर भी देखेंगे तो सर मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन की है जी, कि ग्रूमिंग तब इंसान को ज़रूरी होती है जब उसे एक पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस है और उससे कुछ स्लाइट चेंजेस की वजह से वो अपना टैलेंट ज़्यादा अच्छे से, मतलब अगर मैं बोलूँ कि तराशने की जब बात आती है तो अगर तराशना मतलब ग्रूमिंग जी, मेरे हिसाब से जी, मतलब ओपिनियन हमेशा हर एक के अलग हो सकता है। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। तो अगर तराशने की बारी आती है और हाँ खुद होकर कोई बोलता है कि सर मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो कंसर्न की आपने बात कहा तो मेरा बहुत एक क्लियर फंडा है सर, कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो लेजिट प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा बजट स्पेंड करते हैं, अपने टैलेंट मैनेजमेंट पे खर्चा करते हैं जी, और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज को ये लोग पैसे देते हैं एक्टर्स, मॉडल्स को हायर करने के लिए। तो इनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, क्योंकि एक नए एक्टर में और एक पुराने एक्टर में फर्क इतना ही होगा कि एक नया एक्टर, एक नया चेहरा एक शॉट देने के लिए शायद 10 टेक ले ले जी, लेकिन एक टैलेंटेड एक्टर हो सकता है वही काम 2 टेक में कर दे जी, बस इतना ही फर्क होगा, उससे बड़ा कोई फर्क नहीं होता। तो जो ग्रूमिंग की बात होती है, तो जब बच्चा जब उसे काम मिल जाता है, जब एक प्रोडक्शन हाउस से उसे साइनिंग अमाउंट या एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि ठीक है आप मेरे इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले हो, ये आपकी स्क्रिप्ट रहेगी, उस समय पर उनके मेंटोर्स होते हैं जी, जो उन्हें डायरेक्टली गाइड करके और ग्रूम करके और उनको तराशते हैं। क्योंकि सर देखिए, कोई भी एक्टर है, मैं वैसे भी किसी का नाम नहीं स्पेसिफाई करना चाहूँगा, किसी भी एक्टर की हम बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई एकदम बचपन से ही सब चीज़ें सीख के आता है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी लाइफ में सीखा है। आप चाहे कितने भी बड़े एक्टर की बात कर लो, चाहे किसी भी छोटे एक्टर की बात कर लो, स्ट्रगल सबके लाइफ में सीखा सबने। तो अगर सबने सीखा है तो सर हमारे यहाँ के टैलेंटेड बच्चे भी तो सीख ही सकते हैं, इनमें क्या कमी है। सच बात है। जब आप मुंबई गए थे, जब आप मुंबई में आपने प्रोडक्शन हाउसेस के काम को बहुत नज़दीक से देखा, आपने कास्टिंग को बहुत नज़दीक से देखा, क्या समझ में आया? हमारे शहर में के जो युवा जाते हैं, कहाँ कम रह जाते हैं? सर मैं इस बात को तो कतई नहीं मानूंगा कि हमारे शहर के युवा कहीं कम रह जाते हैं। सबसे पहली बात, तकलीफ अगर मैं आपसे कहूँ तो तकलीफ सबसे पहली ये है कि बच्चा यहाँ से मुंबई चले जाता है, 4 फिल्म सिटी घूम लेता है, चकाचौंध में खो जाता है और उसके बाद उसे कोई एक बड़ा ऑफिस दिखता है कि ये फला कास्टिंग एजेंसी है। जब वो वहाँ वॉक इन करता है बस एक जानकारी लेने के खातिर कि सर मैं जानकारी लूँ कि मुझे काम किस तरीके से मिल सकता है, यहाँ से उसका प्रॉब्लम चालू होता है। जो प्रॉब्लम की आपने बात करी जी, एक प्रोडक्शन हाउस वाला या एक फेक प्रोडक्शन हाउस वाले की अगर मैं बात करूँगा या एक फेक कास्टिंग वाले की अगर मैं बात करूँगा तो उसका एक शानदार ऑफिस होगा। सबसे पहली बात, ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा जिसके साथ उसकी बैकग्राउंड में फोटो नहीं होगी जी। तो बच्चे जैसे ही एंटर करता है, वो रुबाब देखता है तो उसे लगता है कि नहीं यार ये कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है जी, यहाँ वो फंस जाता है। अब जब उसकी मुलाकात होती है तो उसे पता चलता है कि यार ये इंसान ने जैसे ही बोला कि सर ठीक है मैं आपको फलाना, मेरे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इन पे काम कर रहा हूँ, तो हम आपको इसमें कास्ट कर सकते हैं, आपको इसकी ऑडिशंस दे सकते हैं। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम कि शुरुआत में ही जैसे हमें किसी नौकरी में जाने के समय हमें एक रेज्यूमे अपनी कैरी करनी होती है जी, वैसा हर मॉडल, हर एक्टर, हर एक्ट्रेस का एक पोर्टफोलियो होता है जी। उनके साइड फेसेस, साइड लुक्स होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वो पोर्टफोलियो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं। मैं उसमें उतना टेक्निकल नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के वो आपको सबसे पहले डिमांड करता है। उसने आपसे काम दिलाने के लिए पैसे नहीं मांगे, यहाँ पर वो आपका ट्रस्ट जीत लेता है जी। और वो आपको बोलता है कि ये मेरा एक फोटोग्राफर है, आप यहाँ से आगे की गली में जाएंगे तो वहाँ एक ऐसा प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जिसे मेरी रिक्वायरमेंट की पूरी जानकारी है और किस तरीके का एक पोर्टफोलियो की ज़रूरत होगी। तो वो आदमी बड़े खुशी से पूरे एंथुसियाज्म के साथ उसके पास जाता है और यहाँ वो पहला झटका खाता है
वो झटका ये है जब उसे पता चलता है कि पोर्टफोलियो शूट 50,000 से नीचे का नहीं होगा। जैसे ही वो 50,000 पे करके कुछ फोटोज अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो उस 50,000 में भी उस कास्टिंग वाले का कट होता है। जैसे ही वो आता है तो उसके बाद उसको दूसरी रिक्वायरमेंट उसके सामने रखी जाती है कि आपको पता है ऑडिशंस देने के लिए यू नीड टू हैव अ सिंटा कार्ड। मैं इन चीज़ों के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा सर। मैं इस प्लेटफॉर्म को बहुत क्लियर मतलब एक अच्छे तरीके से कम बच्चे भटके ना जी। इस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहूँगा। जैसी बात आती है सर सिंटा कार्ड की, काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, सब लोग देख सकते हैं। आज की जनरेशन टेक सेवी है, सब लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जब सिंटा कार्ड की बात आती है, सिंटा एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो नाम नहीं लेना चाहिए, पर सिंटा कार्ड के सिवा काफ़ी आर्टिस्ट को एंट्री नहीं मिल पाती। तो सिंटा कार्ड सर सिर्फ दो ही तरीके से मिलता है। एक तो आप डायरेक्टली सिंटा के ऑफिस जाइए, वहाँ पर आप ऑडिशंस के लिए रजिस्टर कीजिए कि सर आई वांट टू गेट रजिस्टर्ड एज एन आर्टिस्ट, या जो भी आपकी फील्ड है सिनेमाटोग्राफी XYZ, आप इसके लिए रजिस्टर करें। वो लोग डायरेक्टली आपको टाइमिंग्स देते हैं। और अगर मैं इसे बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको कन्वे करना चाहूँ तो आप RTO के लाइसेंस तो सभी ने बनाए होंगे, गाड़ी चलाते सभी जी। तो हमें पता है कि जब हम लाइसेंस बनाने जाते हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स आती है जी। अगर हम किसी एजेंट के थ्रू जाएं तो काम जल्दी हो जाता है जी। तो इंडिया है सर, शॉर्टकट्स तो सबको ही लगते हैं, सबको लगता है यार मेरा काम जल्दी हो जाए। सच बात। तो हम किसी न किसी एजेंट को पकड़ते हैं जो सिंटा के ऑफिस के बाहर घूमते रहते हैं कि चलो मैं आपका कार्ड बनवा देता हूँ, इतना इतना खर्चा लगेगा। पर मैं बताता हूँ ये बहुत एक गलत तरीका है उस ऑर्गेनाइजेशन से अपना कार्ड बनवाने का। खैर, जो लोग बाहर खड़े होते हैं वो एक सिंटा कार्ड बनाते भी नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ जी। फोटोशॉप करके आपके नाम का और वो करके फलाना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे देते हैं और वो लेजिट कहीं नहीं होता जी। और उसका खर्चा मैं आपको बता दूं सर, जितना मेरा नॉलेज है आज के तारीख में अगर आप सिंटा का ऑफिशियली रजिस्टर्ड कार्ड अगर आप बनवाने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता 10,000 से ज़्यादा का उनकी फीस है। ठीक है, लेकिन लोग जो ये सो कॉल्ड एजेंट्स है या जिन्हें हम बाईपास करने की बात कर रहे हैं जी, ये लोग लाखों रुपए चार्ज कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी सर, इनके कोई ऑफिसेज नहीं होते, इनके लिए मोबाइल नंबर बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओह माय गॉड। रोज का इनके पास अगर एक भी इंसान आ गया तो ट्रस्ट में इनका काम महीने भर का निकल ही जाता है। तो इन लोगों का उतना क्रिस्टल क्लियर काम होता है। और मुझे ऐसा पता चला है कि नागपुर में भी ऐसे कई लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि अगर आपसे इस तरीके की कोई भी फीस मांगता है तो प्लीज़ ऐसे लोगों से कांटेक्ट मत रखिए। मैंने आपका पोस्टर देखा, अभी तक आपने रिलीज़ नहीं किया और मैं अभी इस शो पे दिखाना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि आप उसको ऑफिशियली लॉन्च करने वाले हैं। नहीं सर, लेकिन मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म से ही मैं मेरा पोस्टर लॉन्च करना चाहता हूँ। एंड मैं चाहूँगा कि आप एक बार वो पोस्टर दिखाइए जी। एंड तो आप होल्ड कर लीजिए उसको। अरे सर, सुपर। माय पोस्टर जो बहुत जल्द आप शायद सर के पेज पर भी देख ही पाएंगे जी। ठीक है, सो दिस इज माय ऑफिशियल पोस्टर। This is the official poster of Casting Call, and the name of the company is The Luminaire, and they are looking for fresh faces, actresses, models who want to make their careers into web series, TV series, and movies. And sir, also freshers. Also freshers. And if you could see this very clearly, I mentioned that training would be provided free of cost. जी। And apart from the registration fees, which is 1,000 rupees, which I'll obviously clarify further कि मैं वो क्यों ले रहा हूँ. जी। And there are no hidden charges. Right. So मैं एक बार थोड़ा तो पोस्टर करीबी से दिखा दूँ. The venue is Le Meridien. The age is between 10 years to 45 years. And yes, of course, the date is 14th of March 2021. The celebrity jury has Anveshi Jain and Ashmit Patel. Both are, proved themselves to be good actors. And Mayur Sharma is all set. मुझे आपकी ट्रेनिंग के बारे में बात करनी, क्योंकि आपने वहाँ पे बड़ा स्पेसिफिकली मेंशन किया है वहाँ पर कि ट्रेनिंग वुड बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर, एक डिफरेंस एक नए एक्टर में और एक पुराने एक्टर में। तो सबसे पहली बात, अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो प्रोडक्शन हाउस के लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं
दूसरी चीज़, ट्रेनिंग हम ऐसे इंसान को दे सकते हैं। देखिए सर, ऑडिशंस का आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। ऑडिशंस में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, ये सारे लोग ध्यान रखते हैं जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ऊपर मैं कोई मूवी बना रहा हूँ जी। तो आई हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर अबाउट आरजे राज कि दिस इज़ हाउ ही लुक्स, दिस इज़ व्हाट हिज पर्सनैलिटी इज, दिस इज़ हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ। जी। तो मान लीजिए अगर कोई ऑडिशन रूम में वॉक इन करता है एंड ही लुक्स सिमिलर टू योर कैरेक्टर, या उसकी पर्सनालिटी उस तरीके की होती है जो उस आपको कैरी करता है, और भले ही उसे कुछ ना आता हो लेकिन वो लुक टेस्ट पास कर लेता है या उसकी पर्सनालिटी टेस्ट वो पास कर लेता है, अगर ही इज कॉन्फिडेंट इन डिस्प्लेइंग, अपार्ट फ्रॉम दी एक्टिंग स्क्रिप्ट जो हम उसे देंगे, अगर इन सब चीज़ों से भी वो पास होता है एंड ही प्लीजेस दी जूरी, उस केस में भी उसे काम मिल जाता है सर। कमाल है। मार्क माई वर्ड्स, उस केस में भी उसे काम मिल जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि फ्रेशर्स में ऑल्सो अप्लाई जिनको शौक भी है। एंड इसी प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ सर, मैंने जो मेरे फ्लायर पर नहीं लिखा है, जो पे ग्रेड का काम मेरे पास है दैट वैरीज फ्रॉम 3,000 रुपीज़ पर डे टू इवन 35,000 रुपीज़ पर डे तक। प्लस जो काम लोगों को मिलेगा वो एक हफ्ते के काम से लेकर 1 से 2 हफ्ते के काम से लेकर के 3 महीने तक का काम है। एंड देर आर 6 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ विच देर आर 4 वेब सीरीज एंड 2 अपकमिंग मूवीज। आई एम सॉरी, ये थोड़ा मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा प्रोजेक्ट डिटेल्स जी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है जो मुझे कैरी करना है, और इन प्रोजेक्ट्स के लिए हम इस रिक्वायरमेंट पर काम कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि जो फ्रेशर्स हैं उनको भी अप्लाई करना चाहिए, एक्टर एक्ट्रेस मॉडल्स जो हैं नागपुर शहर में उनकी शायद कमी नहीं है और उनको भी इस किस्म के प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक स्ट्रगलर होते, आप एक मॉडल होते और आपने कई सारे नागपुर के कई सारे रैम्प्स पे चला होता, आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते? सर देखिए, मैं इस बात को ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये मेरा इवेंट है तो मैं इसके बारे में सब कुछ पॉजिटिव ही बोलूँगा। अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास भी आती तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बैकग्राउंड चेक करता कि ये किसका है, क्योंकि जैसे आपको पता है सर, दूध का जला छाछ भी फूक के पीते हैं। बिल्कुल सच है। तो कहीं ना कहीं हमने भी धोखे खाए ही हैं लाइफ में, तो सबसे पहली चीज़ तो हम लेजिटिमेसी चेक करते थे। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास लेजिटिमेसी की बात है, तो जो दोनों प्रोडक्शन हाउसेस की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों के साथ मेरे ऑन पेपर टाई अप्स है जी। दूसरी चीज़, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मेरे शहर में ही मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ता था। तीसरी चीज़ सर, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आज तक के मतलब आपके सारे व्यूअर्स जो भी हैं, इनमें से कोई ना कोई ऐसा मॉडल होगा या एक्टर होगा जिसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऑडिशन दिया होगा जी। तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे ऑडिशंस जो होते हैं छोटी जगह पर होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लीजिए कुसुमताई वानखेड़े हॉल हो गया, या ऐसे कोई छोटे मोटे हॉल्स मिलते हैं जी। मेरा वेन्यू चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है सर, मैंने ले मेरिडियन इसीलिए चूज़ किया है कि मैं एक बहुत क्लियर मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ये पर्पस मेरा पैसे कमाने के लिए मैंने ये इवेंट नहीं रखा है जी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट। 2 सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाने का भी मेरा सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि आई वांट टू, जो समझदार होगा सर वो समझ ही जाएगा कि मैं ऑलरेडी ओवर बजट चल रहा हूँ जी, और मैं सिर्फ बच्चों को टैलेंट प्रमोट करने के हिसाब से एक सोसाइटी को, जो गिविंग बैक टू दी सोसाइटी की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सेंट्रल इंडिया का, खास तौर पर नागपुर का, विदर्भ एरिया का टैलेंट कहीं ना कहीं दब जाता है सर। मतलब शायद उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और लोग उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते टैलेंटेड होते हुए भी। जैसे वो कहावत है ना, बचपन में अंगूर खट्टे हैं जी, ऐसी वाली बात आ जाती है सर। सच बात। बस। और उसके बाद ये जो धोखे मिलते हैं, शायद उसको लेकर भी एक टैलेंट के अंदर का जो एक एक्टर रहता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है कि भैया चलो पापा के किराने की दुकान ही संभालते हैं, शायद ये हमारे लिए नहीं है। एकदम सही, एकदम सही सर। तो अब हम बात करते हैं आपके सेलिब्रिटी जूरी की। 2 बड़े नाम, अश्मित पटेल और अन्वेशी जैन, क्या सोच के आपने इनको अपनी सेलिब्रिटी जूरी बनाई? देखिए सर, अश्मित सर जो है मतलब ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनैलिटीज़ इन द इंडस्ट्री, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड अश्मित सर का अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो अश्मित सर वॉज ऑल्सो अ मॉडल। तो अश्मित सर को बुलाने का सबसे बड़ा मेरा रीज़न यही था कि अश्मित सर मेरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करेंगे और उन्हें बहुत क्लियर चीज़ें
मेरे डिस्कशंस हुए हैं कि किस तरीके से मेरा जो एथिकल माइंडसेट है वो मैं किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ अगर हम अन्वेशी की बात करें तो अन्वेशी इज़ वन ऑफ दी फाइनेस्ट एक्टर्स जो अभी इंडस्ट्री को मिली है जी। एंड शी इज़ प्रूव्ड हरसेल्फ ऑन अ लॉट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स और काफ़ी अच्छा काम करते हैं, काफ़ी अच्छा उनकी फॉलोइंग है एंड ट्रस्ट मी शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सनैलिटी, हम्बल, डाउन टू अर्थ। तो और जैसे कि मेरा कास्टिंग का काम है तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग देख रहे हैं ये वेब सीरीज़ और मूवीज़ के लिए एक चर्चित चेहरा जो है अश्मित सर, हु इज़ एसोसिएटेड विद दी बॉलीवुड बड़े पर्दे पे, एंड ऑन दी अदर हैंड अन्वेशी इज़ एसोसिएटेड, शी इज़ मोर फेमस ऑन दी OTT प्लेटफॉर्म्स। सो बस यही माइंडसेट के साथ जब आपने अश्मित पटेल को अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? ही वॉज लाइक, उन्होंने बोला कि गो अहेड, यू आर गोइंग अहेड विद वेरी गुड माइंडसेट, बस ही गेव हिज ब्लेसिंग्स टू मी एंड उन्होंने बोला कि आपकी सोच अच्छी है, आगे आज नहीं कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड व्हाट वाज अन्वेशीज थॉट ऑन दिस? अन्वेशी का भी ऑलमोस्ट सेम था क्योंकि अन्वेशी ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है और उसने भी बोला कि अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें उस समय पर मिल जाते सही समय पर तो आज वो शायद कहीं और होती। तो प्रोबेबली द माइंडसेट दैट आई एम हैविंग इन माय माइंड इज अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस और ये सारी चीज़ें उनको मतलब यू गेटिंग द आइडिया कि नहीं, बट देन यू आर सेइंग इट वेरी क्लियर। ये बात मुझे भी बड़ी पसंद आ रही है आपकी कि कम से कम आप हर बात को बड़े साफ तरीके से सामने रख रहे हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि लोगों ने इतना वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है वाली बात जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर लागू नहीं होगी, बिकॉज सब क्लैरिटी आप बिल्कुल क्लियर रख रहे हैं चीज़ों को लेके। एक क्लैरिटी आपसे और चाहिए। जी सर, आपने 1000 रुपये की जो फीस रखी है, रजिस्ट्रेशन फीस, इसका थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे आप? सर सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस 1000 रुपये में मैं बच्चों को क्या क्या दे रहा हूँ। जी। तो 1000 रुपये ऑब्वियसली पहली बार सुन के आदमी को लगता है यार 1000 रुपये क्यों। तो जो लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ ऑडिशंस देने आएंगे और जिन्हें काम मिलेगा, सबसे पहली चीज़ सर उनका पोर्टफोलियो मैं फ्री में शूट कर दूँगा। वाव, ओके। और दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें मतलब डॉक्यूमेंटेशंस हो या काफ़ी कुछ रीजंस हो कि मुंबई जाना पड़ रहा है सर, हमें अपने जेब से पैसे खर्चा करना पड़ेगा, तो उन्हें भी लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है सर। तो ये सारी चीज़ें मैं इस 1000 रुपये में कर रहा हूँ, प्लस जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं इन लोगों को ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर ही रहे हैं जी। दूसरी चीज़ प्लेटफॉर्म एंड सेलिब्रिटीज, दिस इज व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग टू प्रूव देमसेल्व्स। सुपर। एंड आई गेस 1000 रुपीज़ बेसिकली देखा जाए तो किसी के लिए बहुत है, किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब बात आती है करियर को लेके, बात आती है एक अपॉर्चुनिटी को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत ज़्यादा संदेह और बहुत सारे सवाल आने चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा। इसके पहले सर जी। एक बार ऐड करना चाहूँगा सिर्फ मेरे पॉइंट पर। जो लोग ऑडिशंस देने के लिए मुंबई जाते हैं, जिन लोगों में एक्चुअली इस चीज़ को लेकर क्रेज़ है, और जो लोग मुंबई जाते हैं, मतलब और भी बहुत सारे लोकेशन है, पुणे में भी काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेज है, इनफैक्ट अपने नागपुर में भी काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेज है। ये लोग जब ट्रैवल करते हैं तो इनका बेसिक एक्सपेंस अगर आप रहने का, जाने आने का, ट्रैवलिंग कॉस्ट देखेंगे तो 10-15 हज़ार रुपये होता है जी। ये करने के बाद भी इनको कोई गारंटी नहीं है सर दैट दे विल बी लैंडिंग इनटू द राइट हैंड्स और नॉट। ट्रू। सबसे बड़ी बात तो ये है जी। तो सेफ्टी सिक्योरिटी, सेकेंड चीज़ आपके शहर में, दूसरी चीज़ एक बड़े प्लेटफॉर्म के सामने। मुझे नहीं लगता कि 1000 रुपये इन सब चीज़ों के सामने बहुत बड़े। बिल्कुल सच बात, बिल्कुल सच बात। आई थिंक you have given answers to all the questions which I had in my mind, and probably उन सब के मन में भी वो सब सवाल होगा कि जो इस किस्म की अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं, वो यही सवाल होंगे उनके मन में। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोरोना का काल शुरू है, या 14 मार्च इज़ अ वेरी क्लोज डेट, मतलब मैं हार्डली आज से 1 महीने की बाद की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल 1 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। तो कितना एक्साइटमेंट है आपकी टीम में, कितनी टीम एक्साइटेड है
कोरोना काल को देखते हुए आप क्या क्या चीज़ें कहना चाहते हैं उन युवाओं को जो तैयार होकर आपको, और कैसे लोग तुरंत में आपसे कांटेक्ट करें, ये 3 चीज़ें रहेंगी। सर सबसे पहली बात, अगर मैं मेरी टीम की बात करूं तो दे आर माई बैकबोन एंड सर आपको भी पता है कि मैं अभी तक मेरी टीम मीटिंग में था। आई एम सॉरी, आपको मेरे वजह से थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा। जी कुछ नहीं, बस 5 बजे का शो आज 6:30 बजे शुरू हुआ जी, और कुछ नहीं। आई एम रियली जी। और दूसरी चीज सर, कोरोना में मतलब वी आर ऑब्वियसली टेकिंग केयर ऑफ द गाइडलाइंस जो हमारे हायर ऑफिशियल्स गवर्नमेंट से जो हमें दिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशंस अर्ली रखने का मेरा सबसे बड़ा मोटो जो ये है कि मैं अगर लोगों को कहता हूँ कि आप मुझसे साथ रजिस्टर कीजिए, मुझे वेन्यू पर भी रजिस्ट्रेशंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि वहाँ एक हैवॉक क्रिएट हो जाए जी, या एकदम से पूरी भीड़ टूट पड़े और हम इन सब गाइडलाइंस को तितर बितर कर दें। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने प्री रजिस्ट्रेशन रखा है। तो जो भी लोग मेरे पास आएंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं उन्हें एक प्रॉपर स्लॉट प्रोवाइड करूँगा कि आपको सिर्फ इस स्लॉट में आना है और इस स्लॉट में आपको ऑडिशन टाइमिंग है। तो इस तरीके की गाइडलाइंस का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। किसी भी सूरत में हम इनको मैंने किसी भी रूल्स को तोड़ना नहीं चाहते हैं जी। और सर रही बात युवाओं की, तो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करें, और आपके मन में और भी कोई डाउट होते हैं तो मेरे फ्लायर्स में बहुत जल्द ही मतलब आउट तो कर ही दिया है ऑफिशियल, एंड हो सकता है आपके फेसबुक टाइमलाइन पर भी सर देख सकते हैं जिसमें हमारे ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन्ड है। किसी के मन में और भी कोई डाउट्स हैं तो बिल्कुल दे आर फ्री, अप्रोच कर सकते हैं। मेरा ऑफिस है हिंगना रोड पर, डिटेल्स में शेयर कर दूँगा। आप एक बार पोस्टर और उठाएं जिसको हम लोगों को दिखाएं, और ये पोस्टर में मैं थोड़ा सा फोकस जो है वो उस नंबर पे भी करूँगा जिस पर लोग फ़ोन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या लोग गूगल पे और फ़ोन पे से पे कर सकते हैं या कैश पे ही पे करेंगे? बिल्कुल सर, गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट ट्रांसफ़र, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जी। फिर भी ये सेकेंडरी है। सबसे पहले बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये मैं मेरे शहर की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। और जिन भी लोगों में टैलेंट है तो प्लीज़ ज़रूर अपना टैलेंट यहाँ पर शोकेस कीजिए, इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे ये प्लेटफॉर्म यहाँ लाने के लिए पिछले 5 से 6 साल की मेहनत लगी है। एंड 5 से 6 साल की मेहनत के बाद जब मुझे लास्ट मंथ मतलब समवेयर अराउंड दिसंबर 26-27 को जब मुझे इस सब चीज़ों का क्लियर हुआ, तब मैंने बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें फटाफट करके और मैंने ये इवेंट प्लान आउट किया है। मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हूँ प्रमोशंस के लिए, पर आप लोगों का साथ रहा तो आप लोगों की दुआ रही तो बिल्कुल हम ये इवेंट को ग्रैंड सक्सेस करेंगे। आप एक मैसेज देना चाहते हैं उनको जो अब तक नागपुर के युवाओं को बेवकूफ़ बनाते आए हैं? आई थिंक यू शुड टेल देम समथिंग वेरी फेस टू फेस। सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर मेरा काम ही बोलेगा, मेरे बोलने के अलावा मेरा काम बोलेगा। पर उनको एक बात बोलना चाहता हूँ सर कि अब दुकानों को ताला लगाने का वक्त आ गया है। आपने हमसे बात करी मयूर, आपने अपनी बात इतनी बखूबी बताई कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कास्टिंग कॉल जो आपका ये पूरा का पूरा इवेंट है जिसमें अश्मित पटेल और अन्वेशी जैन आ रहे हैं, which is on the 14th of March, the venue is Le Meridian, would be a great event for people who want to be an actor, an actress, a face of a brand, and look forward for a great career in the entertainment industry. और सबसे ऊपर बात ये कि आपके वजह से आज नहीं तो कल नागपुर शहर का एक युवा या एक लड़की बड़े काम करके बड़ा नाम कमाएंगे और कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में मयूर शर्मा ये नाम दर्ज रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर विशेस। टचवुड, जो आपने कहा बिल्कुल इसी मोटो के साथ मैंने ये काम शुरू किया है और एकदम मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंसी मैं बिलीव करता हूँ और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस एक मुझे मौका दीजिए, आई प्रूव माई सेल्फ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू मयूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। बहरहाल आज मयूर शर्मा द डायरेक्टर ऑफ लुमिनेयर से मुलाकात करके जो बात समझ में आई मैं आपको बताता हूँ क्या है।
दुकान बंद करने का टाइम आ गया, ये उन्होंने कह दिया। ये उनके लिए है जिन्होंने कई वर्षों से, मैं आपको दिनों से नहीं बोल रहा हूँ, वर्षों से नागपुर के लड़के और नागपुर की लड़कियों को एक्चुअली में बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। और अब मयूर शर्मा जिस किस्म के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिस किस्म का काम कर रहे हैं, जिस किस्म के का फोकस है उनका, जिस किस्म का प्रण वो लेकर बैठे हैं कि अब नागपुर के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को वो जगह देंगे, वो प्लेटफॉर्म देंगे और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको जगह मिले। देखिए साहब, 1000 रुपये चार्ज हो रहा है सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, उसमें वो आपको जो सिखा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। पीपल, young boys and girls and between the age of 10 to 45 who want to be an actor, who look forward to be an actress, who want to work in a web series, in a movie, in a short film, you have an opportunity. The venue is Le Méridien. The date is 14th March. The registrations have started. Please follow I'll take the picture, put it on राज की बात। आप राज की बात को फॉलो करें और वहाँ से पोस्टर पे सभी डिटेल्स ले लें और द लुमिनेयर से कांटेक्ट करें। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। दुनिया का वक्त आया था, नागपुर के लड़के और लड़कियों का दौर आएगा। जय हिंद।